Hello everyone, welcome to Easy Technical Education. Students, today we will learn about parallel combination of register. आज हम रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम रजिस्टर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फिगर अटैच किया है और उसमें लिखा भी है कि जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उन सब के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जुड़े हों, तो इस संयोग को समांतर क्रम कहते हैं। इतना क्लियर हुआ कि जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उन सब के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे अन्य बिंदु से जुड़े हों, तो इस संयोग को समांतर क्रम कहते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ और है कि ये अगर पहले बिंदु से और दूसरे बिंदु से मतलब एक से अधिक प्रतिरोध जुड़े हों तभी ये क्रम समांतर क्रम कहलाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि ये जो समांतर क्रम है ये जहाँ भी लगता है वहाँ पर ये जो धारा होती है वो बढ़ जाती है। जैसे ए से देखिए, पहले आर्म में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 धारा जा रही है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि ए पॉइंट से निकल रही है, 3 आर्म जुड़ी हुई हैं यानी कि 3 रजिस्टर जुड़े हैं, जिसमें पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3 करंट फ्लो हो रही है। अब इसके आगे यानी कि इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर लगता है। मतलब ये जो सभी प्रतिरोध हैं इनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आर सेम या रिमेंस कांस्टेंट। सेम मतलब जितना है उतना ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसमें जो धारा बहती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो चित्र बना है, इस चित्र में बिंदु ए और बी के बीच 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब एक चीज़ कि मान लीजिए सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा I है। बिंदु ए से यह धारा 3 भागों में बढ़ जाती है। माना प्रतिरोध जो तीनों हैं वो R1, R2, R3 हैं, जिसमें जो धाराएं बह रही हैं वो क्रमशः I1, I2, I3 हैं। बिंदु बी पर ये तीनों धाराएं मिलती हैं और फिर से मुख्य धारा I बन जाती है। अब इससे स्पष्ट है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिएगा। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले देख लें कि वो लोग कैसे लिखेंगे। वो लोग लिखेंगे कि व्हेन 2 or more registers are connected so that both of their terminals are respectively connected to each terminals of the other registers, they are said to be connected in parallel। एक बार फिर से बोल देता हूँ या लिख ही दे रहा हूँ फिर से। देखिए, व्हेन two or more registers are when 2 or more registers are connected, मैं इसे connected when 2 or more registers are connected so that
both have their terminals both of their terminals both of their terminals are respectively connected to each terminal of the other registers they are said to be connected in parallel. They are said to be connected in पैरेलल, ऐसे आप लिख लीजिए, हो गए पैरेलल। मीन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि व्हेन 2 or more registers are connected so that both of their terminals are respectively connected to each terminal of the other registers, they are said to be connected in parallel। फिर से एक बार, when 2 or more registers are connected so that, जब 2 या 2 से अधिक रजिस्टर इस प्रकार से कनेक्टेड हों कि both of their terminals are respectively connected to each terminals of other registers, mean कि their terminals are respectively connected to each terminals of other registers, उनके जो टर्मिनल हैं वो सभी रजिस्टर से रेस्पेक्टिवली कनेक्ट है। जैसे पहला रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल ए से तो सेकंड टर्मिनल बी से, दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल ए से तो सेकंड टर्मिनल बी से, तीसरे रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल ए से तो सेकंड टर्मिनल बी से, इस तरह से कनेक्टेड है। तब दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, इस तरह से उनका जो ये कनेक्शन है वो पैरेलल कहा जाता है, समांतर कहा जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ से आती है कि इनके जो 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। मीन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर जैसे इसके पहले मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कि टोटल जो करंट फ्लो हो रही है, यानी कि इंटरिंग करंट, यहाँ से एक नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, यानी कि इंटरिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि आई इन, आप ऐसे लिखिए, इक्वल टू आई आउट। अब देखिए आई इन जो हो रही है उसकी वैल्यू क्या है, आई, फिगर बना लीजिएगा वहाँ से, आई इक्वल टू आई आउट, आई आउट भी आई होगा। अब लेकिन यहाँ पर जो इंटरिंग है वो 3 भागों में बढ़ जा रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि I पॉइंट ए पर 3 भागों में डिवाइड हो जा रही है। यहाँ पर ऊपर लिख दीजिएगा, आई इन इज डिवाइडेड इन, ऐसे लिख लीजिएगा, आई इंटरिंग करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, I1 I2 I3। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सबका सेम है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं I1 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा,
यानी कि बी बाई आर वन। आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई आर टू। आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई आर थ्री। तो आई वन आई टू की जगह ही लिख लेंगे, यानी कि आई इज इक्वल टू वी अपान आर वन प्लस वी अपान आर टू प्लस बी अपान आर थ्री। तो आई इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी अपान आर इक्वल टू बी आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। तो वी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। इस तरह से आपको फार्मूला मिल जाएगा फॉर पैरेलल कनेक्शन। अब इसके आगे आप लिख क्या सकते हैं कि 10 सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। अब यहाँ से आगे इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है कि इट इज़ ऑलवेज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। इट इज ऑलवेज लेस देन resistance of individual register mean it is always less than resistance of individual register। ये आपका समांतर क्रम समाप्त हुआ। मीन हम इसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या चीज़ है, कि व्हेन, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन टू आर मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड सो दैट बोथ ऑफ देयर टर्मिनल आर रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू ईच टर्मिनल ऑफ अदर रजिस्टर they are said to be connected in parallel। अब फिगर जो आपको मैंने पहले बनाया था, उस फिगर में क्या है, जो आई करंट इंटर हो रही है, आई करंट इंटरिंग जो होगी वही आउटगोइंग भी हो रही है। तो यहाँ पर जो इंटरिंग करंट है वो 3 भागों में डिवाइड है। आई इन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। किसमें, या आई इन ऐसे यहाँ पे लिखना नहीं, या आई ही लिख दीजिएगा। आई इन इज डिवाइडेड इन आई वन आई टू आई थ्री। ठीक, सो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो आई इक्वल टू बी अपान आर वन प्लस बी अपान आर टू प्लस बी अपान आर थ्री। तो वी बाई आर इक्वल टू आई इक्वल टू बी बाई आर होता है। तो यहाँ पे आई की जगह बी बाई आर मैंने लिख दिया, आई की जगह बी बाई आर इक्वल टू वी इन ब्रैकेट वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। तो वी से वी कैंसिल हो गया, तो वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। अब यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिला, या लिख सकते हैं आप इसी चीज़ को कि 10 सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री। इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि इट इज़ ऑलवेज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर।
या हमेशा जो इंडिविजुअल रजिस्टर है उससे इसका मान हमेशा कम होता है। मीन पैरेलल कनेक्शन अगर हम रजिस्टर का करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह से हमें पैरेलल कनेक्शन वाले रेजिस्टेंस का फार्मूला मिल गया, जो कि होता क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/R। होयर अब यहाँ से जो 1/R है यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट है। अब यहाँ से आप लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब जैसे